हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की, जिसमें कि हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। और फिर कह रहा किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो चलिए, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे और वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन दे रखी है 8x + 5y = 9 और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो है 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो हम लिख देंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन है मेरी 8x + 5y = 9, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। और जो दूसरी दे रखी है 3x + 2y = 4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 से 2y = 4 माइनस का 3x आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4 - 3x अपॉन में 2। तो मेरी यहाँ से y की वैल्यू निकल आई है। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से 8x + 5y = 9 था। तो जो y की वैल्यू आई है हम यहाँ पे रख देंगे, तो मेरा हो जाएगा 8x + 5y की वैल्यू है 4 माइनस का 3x अपॉन 2 = 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए, ये अपॉन में दे रखा तो इसकी एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस इसकी पहले से इंटू कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 × 4 = 20 माइनस का 3 × 5 = 15 x अपॉन में 2 = 9। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा हो जाएगा 8 × 2 = 16x = 20 माइनस का 15x और अपॉन में मेरा 2 होगा = 9। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड भेज देंगे, तो हमारा आ जाएगा 16x प्लस का 20 माइनस का 15x = 9 × 2 = 18। अब जो x वाले हैं 16 में से 15 जाएगा तो सिंपल x हो जाएगा = और यहाँ से 18 माइनस का 20 है = माइनस का 2 आ जाएगा। तो यानी मेरी जो x की वैल्यू निकल के आई है ये माइनस की 2 होएगी। अब इस x की वैल्यू को हम जो है समीकरण 1 में रख के निकाल सकते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो समीकरण किसी भी इक्वेशन में रख दें, हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण हम 2 से ले रहे हैं। समीकरण 2 से तो मेरा y बराबर था क्या, 4 माइनस का 3x और अपॉन में 2 दे रखा था। तो x की वैल्यू मेरे पास अब 2 आ ही गई है, तो हम रख देंगे y बराबर 4 - 3, x की वैल्यू आई है माइनस का 2 अपॉन में 2। तो यहाँ से मेरा y निकल के आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4 माइनस का, ये माइनस से माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 अपॉन में 2, यानी यहाँ से ये निकल के आया 10 अपॉन 2 = 5। तो मेरी जो y बराबर आई है वो निकल के आई है 5। अब देखिए, जो हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई थी उससे मेरा x बराबर माइनस का 2 और y बराबर 5 निकल के आया है। अब उसके बाद हम वज्र गुणन विधि लगाएंगे, उससे भी मेरी x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग लगाते हैं वज्र गुणन विधि से।
वज्र गुणन विधि से। इसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो दो इक्वेशन दे रखी होती है उसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। तो लिख देंगे हम यहीं पे 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ये रखा है। तो लिख देंगे दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर जो व्यापक समीकरण होता था हमारा वो होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये होता था। तो हम यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते थे और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेते थे। तो जो हमारा a1 आया था यहाँ से वो आया था 8, b1 आया था 5, b1 5 हो गया था और यहाँ से जो c1 की वैल्यू निकल के आई थी वो हो गई थी मेरी माइनस की 9 और जो a2 की वैल्यू थी वो थी 3, b2 की जो वैल्यू थी मेरी 2 थी और जो c2 की वैल्यू थी वो माइनस की 4 थी। अब हम क्या करेंगे, a1 अब यहाँ से हमको अब ये देखो सब वैल्यूज अलग है, a1 अपॉन a2 भी अलग है, b1 अपॉन b2 अलग है और c1 अपॉन c2 है। तो उसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन लगती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अलग अलग आई हैं तो हमको x और y की वैल्यू सब अलग निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं x अपॉन, अब y वाली कंडीशन लगाएंगे, इसको y की वैल्यू पहले x की निकालनी है तो y की क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा 5/2 और इधर से हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 4 यानी माइनस का 9 और माइनस का 4 फिर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा मेरा माइनस का 9 माइनस का 4 और फर्स्ट टर्म दे रखा है इसका 8/3। ऐसे ही हमको यहाँ पे तो कोई वो नहीं दे रखा है तो 1 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8/3 और 5/3 5/2। अब इसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। x अपॉन तो ये आ जाएगा मेरा, एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे था 5/2 माइनस का 9/4 इज इक्वल टू y अपॉन आ रहा था माइनस का 9 अपॉन माइनस का 4 और 8/3 यहाँ पे आएगा 1/8/3 और 5/2। अब हम क्या करते हैं, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ऐसे, और जो पहले इसकी इंटू हो जाएगी उसके बाद जब इसकी इंटू होएगी तो माइनस लग जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं नीचे ही, यहाँ हो जाएगा 5 4 20, ये माइनस का होगा, ये साइन माइनस का लगता ही है बीच में, जब इससे इसकी इंटू हो जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा 9 2 18 इज इक्वल टू y अपॉन ये 9 3 27 होता है, माइनस का आएगा और ये माइनस का साइन पहले से होता है। अब जो इसकी इंटू होएगी 8 4 32 भी मेरा माइनस का आएगा। अब 1 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 हो जाएगा, माइनस का 5 3 15 हो जाएगा। अब x अपॉन माइनस का 20, ये माइनस से माइनस साइन प्लस हो जाएगा तो 18 आ जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन
माइनस का 27 है, ये माइनस से माइनस साइन प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/16 में से 15 जाएगा तो 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। x/20 में से जब 18 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू y/32 प्लस का है, 27 माइनस का है, तो ये 32 से 27 जाएगा तो आ जाएगा मेरा 5, और वो भी आएगा प्लस का, ये तो 1/1 है। तो मेरी देखिए यहाँ से जो x बराबर वैल्यू निकल के आई है वो माइनस की 2 आ गई है, और जो y बराबर निकल के आई है वो 5 आ गई है। और यही मेरी प्रतिस्थापन विधि से भी यही वैल्यू आई थी, x बराबर माइनस का 2 और y बराबर माइनस का 5 आया था। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। फिर कह रहा किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो, ये आपके ऊपर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो मेरी प्रतिस्थापन विधि थी उससे हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारी जो इक्वेशन दे रखी थी वो थी 8x + 5y = 9, और जो दूसरी इक्वेशन थी वो 3x + 2y = 4 थी। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन जो थी वो इक्वल टू इधर के 9 और 4 था, तो हमने इज इक्वल टू इधर ले लिया, तो वो साइन माइनस के हो गए। तो हमने समीकरण दोनों लिख ली। अब हमने क्या किया, जो समीकरण 2 था इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो हमने वही लिखा है, समीकरण 2 से y की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे 2y = 4 - 3x था, तो y बराबर मेरा आ गया 4 - 3 = 2। अब जो समीकरण 1 थी उसमें हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया। तो समीकरण 1 था मेरा 8x + 5y = 9। तो हमने जब वैल्यू पुट करी उसके बाद 4x - 3x/2 लिख दिया। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम लेना था, क्योंकि ये चीज़ 2 में थी। तो जब हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो मेरा 16x + 20 - 15 = 9/2 आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 को इधर 9 से इंटू कर दिया, तो मेरा आ गया 16x + 20 - 15x = 18। तो ऐसे हमने x की वैल्यू निकाली तो -2 आ गया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 था जो मेरा y बराबर 4x - 3/2 था, इसमें हमने x की वैल्यू -2 पुट कर दी। जब -2 पुट करी तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा y बराबर 5 आ गया। अब x बराबर -2 और y बराबर -5 आ गया है। अब हमको वज्रगुणन विधि से भी इसको सॉल्व करना था। तो जो इक्वेशन दे रखी थी मेरी 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, इसकी तुलना हमने व्यापक समीकरण से कर दी। व्यापक समीकरण हमारा a1x + b1y + c1 = 0 था, और a2x + b2y + c2 = 0 था। तो हमने यहाँ से a1, a2, c1 और b1, b2, c2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इनकी अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहे थे, तो इसके लिए हमको अब x की वैल्यू निकालनी पड़ी और y की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो इसको निकालने के लिए हमने x/5/2 और -9/4 इस इक्वेशन से लिया है। जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सिंपल वैल्यू निकालनी होती है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने वही किया है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, 5/2 और 9/4 माइनस का यहाँ से आ गया है। y की वैल्यू निकालने के लिए 8/3 और 8/3 और माइनस का 9/4 यहाँ से आ गया है। और जब 1 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसकी 8/3 और 5/2 की वैल्यू निकाल ली। फिर इसकी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x/ इसकी इससे इंटू हुई तो 20 आया है, इसकी इससे इंटू हुई तो -18 आ गया। वैसे ही y की वैल्यू निकाल ली है, 9 3 जा 27 हो गया, माइनस तो साइन बीच में आता ही है, और 8 4 जा 32 कर लिया, इज इक्वल टू इधर भी यही किया है, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, सॉल्व कर लिया, 1 आ गया है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी तो माइनस से ये माइनस प्लस हो गया है, तो 20 में से जब 18 गया है तो -2 आ गया है, और यहाँ पे -27 माइनस माइनस प्लस होकर 32 बन गया था।
जब 32 में से 27 गया तो 5 आ गया, और यहाँ से 1 ये सॉल्व हो चुका था। तो उस तरह से मेरी x की वैल्यू -2 आ गई थी और y की वैल्यू 5 आ गई थी। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।